हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीजगणितीय सदिश बीजगणितीय के। आइए देखते हैं। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए हम सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे। ये कहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू हमें पता है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले देखें, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हॉल। हॉल लिखने के बाद पहले यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू हम पता करेंगे। तो ए क्रॉस बी वेक्टर की पता करने के लिए इस प्रकार पहले हम एक साड़ी बनाएंगे, आई कैप और जे कैप और ये के कैप हो जाएगा। देखिए पहले ए वेक्टर को ही देखेंगे। आई कैप का गुणांक 2 है, जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिखेंगे, के कैप का गुणांक 3 है। और बी वेक्टर का देखेंगे तो आई कैप का गुणांक 3 है, जे कैप का गुणांक 5 है और के कैप का गुणांक -2 है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे पहले हम आई कैप लेंगे। आई कैप लेंगे ना, तो देखिए इसका सब ये कॉलम खत्म और इसका सब ये रो खत्म। इसके नीचे का कॉलम और रो ये दोनों खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये 4 को ही देखना होता है। देखिए इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस। अब माइनस यहाँ पे पहले से ही रहेगा तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 15। और ये चलता है पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस रूप में चलता है। तो पहले प्लस लेकर चले हैं, उसके बाद माइनस, ये हम जे कैप लेकर चलेंगे। तो इसके नीचे का भी सब कॉलम खत्म और इसके ये जो है ना रो ये भी खत्म। तो ये हमको 4 बच रहा है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ये 9 हो जाएगा। अब देखिए अब प्लस लेकर चलेंगे यानी के कैप लेकर चलेंगे ना, तो इसका ये सब कॉलम खत्म और इसका ये रो खत्म। तो इतना ही बच रहा है तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 माइनस 3 का 1 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस है तो दोनों जुट जाएगा तो यानी -17 ये हो जाएगा आई कैप। अब देखिए इसको इसको जोड़ेंगे तो ये -13 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और 13 जे कैप प्लस 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 ये के कैप। यहाँ से हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई। मगर हमसे पूछा है कि मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पे हम मॉड लगाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मॉड लगाएंगे तो ये सब रूट में हो जाएगा यानी -17 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 13 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका ये 289 आएगा प्लस 13 का 169 प्लस ये 49 आएगा। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 289 169 और ये 49 तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 हासिल बचेगा तो ये 0 और ये 5 यानी हमारा 507 ये हो जाएगा। इतना आंसर आप करके छोड़ देंगे तभी सही होगा, नहीं तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 से कटेगा तो ये 1 और 6 और ये 9 बार में। अब देखिए 169 ये 13 से अब कटेगा, 13 दान में तो 13 से 13 बार में कटेगा। अब देखिए ये इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर निकालेंगे यानी 13 और √3 इतना यहाँ पे आप लिख सकते हैं मात्रक और इतना ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे लिख देंगे ए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में कहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए के निर्देशांक 1, 1 और बी के निर्देशांक 1, 2, 3 व सी के निर्देशांक 2 और 3, 1 दिया है। तो ये कहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले हम लिखेंगे हॉल। हॉल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हमें हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं
तो हम जानते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो पहले हम AB वेक्टर की वैल्यू पता करेंगे बिंदु A और B और C से। तो देखिए यहाँ पे A और B वेक्टर, इसका वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 और इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1, ये हो जाएगा हमारा k कैप। ठीक है, यहाँ पे देखिए AB को ही देखिए, पहले AB का निकाला है तो इसलिए हम AB को ही देखेंगे। देखिए x2 और माइनस x1, ये हमारा x1, ये y1 और ये z1, ये x2 और ये y2 और ये z2। देखिए यहाँ पे x2 के जगह पे एक है और x1 के जगह पे एक है, और ये हमारा हो जाएगा आई कैप प्लस y2, तो y2 के जगह पे 2 है और y1 के जगह पे 1 है, तो 2 माइनस 1 का हो जाएगा ये आई कैप इंटू में प्लस z2 के जगह पे 3 है और z1 के जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा k कैप। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 आई कैप प्लस 2 में से घटाएंगे तो 1, ये हमारा जे कैप प्लस इसको घटाएंगे तो ये 2, ये हमारा हो जाएगा के कैप। उसी प्रकार हम एसी वेक्टर की भी वैल्यू पता करेंगे। तो एसी वेक्टर तो देखिए यहाँ पे ये तो x1 y1 z1 रहेगा ही, बस इसके लिए ये हो जाएगा x2 y2 और ये z2। ठीक है, तो देखिए x2 2 में से 1 घटाएंगे तो यानी 1 आई कैप। इसको डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं क्योंकि इसको हम बता दिए, इसको भी उसी प्रकार करेंगे। ठीक है, ये देखिए 3 है तो y2 और माइनस y1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस 2, ये हमारा जे कैप बचेगा प्लस ये देखिए z2 भी 1 है और z1 भी हमारा 1 है, तो 1 में से 1 को घटाएंगे यानी 0 के कैप। यहाँ पर ये तो वैल्यू निकल के आ गई। अब हमसे कहा है कि AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, यहाँ से हम AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, पहले हम इसका सार्डिक बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप और ये हमारा हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो देखिए आई कैप का निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा AB वेक्टर का, ये हो जाएगा ये हमारा A और B वेक्टर का। आई कैप का गुणांक 0 और जे कैप का 1 और ये 2, उसी प्रकार 1 2 और 0, इसको अब हम हल करेंगे। पहले आई कैप को लेकर चलेंगे तो नीचे का सब कॉलम खत्म और ऊपर का रो खत्म। तो देखिए ये हमारा 4 बच रहा है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे यानी इसका इसमें, तो 0 और माइनस पहले से रहेगा 2 का 2 में, ये हमारा 4 हो जाएगा प्लस, नहीं ये पहले इस प्रकार से था प्लस माइनस और प्लस, तो अब प्लस में ले लिए अब माइनस में लेंगे तो यानी माइनस, ये हमारा जे कैप। अब देखिए इसका सब कॉलम खत्म और उसका रो खत्म, तो यानी इतना बच रहा है, 0 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 2 में करेंगे तो माइनस, ये हमारा 2 हो जाएगा और प्लस ये हमारा के कैप रहेगा। अब देखिए इसका भी कॉलम खत्म और इसका भी हमारा रो खत्म, तो इतना 4 बच रहा है, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हमारा 0 होगा और इसका इसमें तो -1 होगा। इसको हम हल करेंगे तो -4 आई कैप, और देखिए माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, और ये देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1 के कैप। ठीक है, अब इतना वैल्यू हम पता कर लिए। अब इसका माड निकालते हैं इधर, तो यहाँ से AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का ये हम माड निकालते हैं। ठीक है, माड निकालेंगे तो इसका ये सब रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा तो -4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 है तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इधर हल कर रहे हैं, इसको देखिए इधर हल करेंगे यानी AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। अब इसको हल करेंगे
तो 4 माइनस 4 का वर्गमूल करेंगे तो 16 प्लस 4 और ये प्लस 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 21 आएगा और 21 इतना आ गया है। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का 21 वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर उधर जगह नहीं तो इसको इधर बराबर में लिखेंगे। आप पहले से 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे ही, और 21 आया है तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। उसका इसका मान आया है 21 तो 21 लिखेंगे। और देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, तो यानी यहाँ पे लिख देंगे मात्रक वर्ग और यहाँ पे मात्रक। इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप द्वारा दी गई है। तो यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान हमें दे दिया है और कहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, तो हम जानते हैं समांतर हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। तो ठीक है, ए वेक्टर और क्रॉस, देखिए मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की हमें वैल्यू पता करना है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दे दिया है, तो इसी से हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो देखिए ये हो जाएगा आई कैप और ये जे कैप और ये हमारा के कैप हो जाएगा। अब देखेंगे आई कैप का गुणा, तो 1 माइनस 1। देखिए पहले हम ए वेक्टर को देखेंगे तो 3 है, पहले 3 1 और ये हमारा 4 हो जाएगा, और इसमें है 1 माइनस 1 और 1 कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो मान के चलिए कि 1 हम है हमारा है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो पहले आई कैप को लेकर चलेंगे, तो देखिए इसका कॉलम खत्म और इसका रो खत्म, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 होगा, माइनस पहले से ही रहेगा, -1 का 4 में करेंगे तो -4 आएगा, तो -4 ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 4 बचेगा और माइनस जे कैप, ये चलता है प्लस माइनस प्लस में, तो प्लस में ले लिए हैं, माइनस में लेंगे तो इसका कॉलम खत्म और इसका रो खत्म। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 और इसका इसमें माइनस ये 4 हो जाएगा, प्लस हमारा के कैप। अब देखिए ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, ये 4 को हम देखेंगे तो ये 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, यानी -1। इसको हम हल करेंगे तो 5 आई कैप, और देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो -1 बचेगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये जे कैप हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस ये -4 हो जाएगा, हम प्लस का गुणा करेंगे तो -4, ये हमारा के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम माड निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का माड निकालेंगे, क्योंकि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर की ये वैल्यू है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसको रूट में करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा प्लस 1 और प्लस ये हमारा 16 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42। ठीक है, 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे इधर लिख दीजिएगा अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये रूट 42 आया है, ये कहा है क्षेत्रफल, तो इसका भी हो जाएगा वर्ग मात्रा।
इसका वर्ग मात्रक। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।